अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अच्छे से अपनी टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि एनटीएस के जो एडमिशन है वो बहुत जल्द अनाउंस हो जाएंगे। तो फिर मुझे लगता है आप लोगों के पास टाइम कम होगा और आप लोग अभी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो एनटीएस बीएस नर्सिंग जो डीएनएस की तरफ से टेस्ट होता है उसका सिलेबस बताऊंगा मैं आपको कि आखिर उसमें कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितना वेटेज है, मतलब उसके कितने एमसीक्यूज़ आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे बायोलॉजी है तो उसमें कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। हर सब्जेक्ट के हम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मैंने अपने पास लिख के रख लिए हैं और वैसे मैं आपको स्क्रीन पर भी शो कर दूंगा। और इसके अलावा अगर आपके पास फर्स्ट ईयर और इंटर की बुक्स हैं तो आप लोग वो भी अपने सामने रख लें और उस पर टिक करते जाएं जो चैप्टर्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एंड द सेकेंड वन थिंग चीज़ इज़ कि आप लोग कॉपी पेन ले लें, उसके ऊपर लिखते जाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल होंगी। मेरे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं, वैसे मैं आपको यहाँ पे भी शायद शो करवा दूँ, अदरवाइज़ फिर आप लोग यहाँ लिखते जाएं या कुछ कर लें। मेनली मैं यहाँ पे करवा दूँगा शो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस टेस्ट में सब्जेक्ट्स कौन से होंगे। तो जो सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे, सबसे पहले बायोलॉजी होगा जो जिसका 30% वेटेज होगा और इसके 30 एमसीक्यूज़ होंगे। बायोलॉजी के आपके 30 एमसीक्यूज़ होंगे, केमिस्ट्री के आपके 30 एमसीक्यूज़ होंगे और फिज़िक्स के भी आपके 30 एमसीक्यूज़ होंगे। 30 90% वेटेज होगा आपके साइंस सब्जेक्ट्स का, जिसमें हो जाएगा फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। 30 एमसीक्यूज़ एंड 10 एमसीक्यूज़ आपके होंगे इंग्लिश में से। तो इस तरह से टोटल मिला के आपके हो जाएंगे टोटल 100 एमसीक्यूज़। और इसमें आप लोगों को मैंने ये भी बता दिया, 30 यहाँ पर भी शो हो रहा होगा कि आपको कितने एमसीक्यूज़ किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं। तो अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को फिज़िक्स के चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूँ, वो यहाँ पे भी शो हो रहे होंगे और मैं मुंह से भी बता रहा हूँ, मेरे पास नीचे लिखे हुए, मैं नीचे से देख के बताऊँगा। एंड आप लोग अपनी बुक्स पर भी टिक कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें यार, आपके पास बहुत चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फिज़िक्स के चैप्टर मैं बता रहा हूँ, इसमें 12 चैप्टर्स। अच्छा, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कैसे निकाले मैंने पिछले जो 4-5 साल से ये टेस्ट हो रहा है उसके पास्ट पेपर्स में से देखा है कि किन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आते हैं। उन चैप्टर्स में से मैंने ये क्वेश्चंस निकाले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको हल्का मत लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिज़िक्स का अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, वैसे भी इम्पोर्टेंट है, बेसिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर एंड वेक्टर का जो फर्स्ट ईयर में अच्छा, आप लोगों ने जो फॉलो करनी है वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की न्यू बुक्स, ओल्ड बुक्स नहीं करिएगा। अगर कोई रिपीटर भी है तो वो न्यू बुक्स करें, न्यू बुक्स से कुछ आंसर इसके जो पेपर बनता है। लास्ट टाइम हालांकि हम लोगों ने ओल्ड बुक पढ़ी थी, लेकिन फिर भी पेपर न्यू बुक से आया था। तो इस वजह से आप लोग न्यू बुक्स करें, क्योंकि मार्केट में से जब वो मंगवाएंगे तो उनको न्यू बुक्स ही मिलेगी। फर्स्ट वन मैंने बता दिया, स्केलर एंड वेक्टर है। सेकंड नंबर पर है मोशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसकी अहमियत मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, इसमें से यहाँ पे बहुत एमसीक्यूज निकलते हैं। और पिछले सालों के आप पास्ट पेपर देखिएगा और इस चैप्टर को रिलेट करिएगा और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस चैप्टर की क्या अहमियत है। तो ये चैप्टर एमडी कैट में तो नहीं है, तो ये आप लोगों को अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसकी मैं अलग से बताऊंगा। अच्छा, ग्रेविटेशन, ये भी चैप्टर एमडी कैट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। वर्क, पावर, एनर्जी, वेव मोशन एंड साउंड, उसके बाद हीट एंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद है आपका डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो टोटल 13 या 12 चैप्टर्स हैं, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, इनके एमसीक्यूज़ करिएगा, इनके कॉन्सेप्ट ग्रैप्स करिएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये सारे चैप्टर्स करने के बाद इस टेस्ट में कोई भी मुश्किल आए। चलते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको ऐड ऑन अप करना चाहता हूँ, वो हालांकि मुझे पहले बतानी चाहिए थी, कि अगर आप लोगों ने एमडी कैट दिया है ना, तो आप लोगों की 70% प्रिपरेशन हो गई। जिन्होंने एमडी कैट दिया है वो इस चीज़ से परेशान हो जाए, उनकी 70% प्रिपरेशन हो गई है।
बाकी आप लोगों को 30% करके अपनी रिवीजन स्टार्ट करें। अगर आप रिवीजन करेंगे ना, 2-3 बार भी रिवीजन कर लेंगे, इसका टेस्ट इतना हार्ड नहीं होता। जस्ट आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। इसमें ना थोड़ी मीन्स इंफॉर्मेटिव चीज़ें ज़्यादा आती हैं इस टेस्ट में, तो उनको प्रिपरेशन कर लीजिए, बाकी सब नॉर्मल है। ओके, अगर आपकी एमडी की पॉइंट है कि अगर आपने एमडी कर दिया है ना, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन और बहुत अच्छा टेस्ट जाने वाला है। लेकिन अगर आपने एमडी कार्ड नहीं भी दिया है ना, तो इट्स ओके यार, ये हो जाता है, इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता है। मैं आप लोगों को प्रिपरेशन यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे भी करवाऊँगा, और इसके अलावा मैंने इस अपने व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में रख दी है। आप लोग उसमें ऐड हो जाएं, मैं उसमें सारा जो मटेरियल होगा वो उसमें भेजूँगा। उसमें पास पेपर होंगे, एमसीक्यूज़ वगैरह जो भी मुझे भी मिलेगा वो मैं आप लोगों को वहाँ पे दे दूँगा, और वहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन भी होगी तो वो मैं आप लोगों को दे दूँगा। ओके, तो चलिए सेकंड शुरू करते हैं, केमिस्ट्री। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मेरा तो फेवरेट है, आपका पता नहीं। अच्छा, इसमें आपके पास जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने निकाले वो हैं 14 चैप्टर्स। 14 चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिस्ट्री, जो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री होता है, जिसमें मोल वगैरह होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें अगर आपके 30 एमसीक्यूज़ केमिस्ट्री से बनने वाले हैं ना, उसमें से 5 to 6 एमसीक्यूज़। लास्ट ईयर का पेपर आपको मैं यहाँ पे भी सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पे भी करवाऊँगा, आप लोग देख भी लीजिएगा, मैं लिंक ग्रुप में भेजूँगा। तो आपको 5 या 6 एमसीक्यूज़ आई थिंक सिर्फ आपको इसी फर्स्ट चैप्टर, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में से मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी आप लोगों को इसकी अहमियत समझ आ गई होगी कि अगर आपके 30 एमसीक्यूज़ में से 6 एमसीक्यूज़ एक चैप्टर से निकलते हैं, तो आपको उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। और इसमें वो सारे एमसीक्यूज़ कोई भी रट्टा बेस नहीं आया था, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आए थे। तो इसके न्यूमेरिकल्स की प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, देन यू विल ग्रैस्प इट। स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा का भी आई थिंक न्यू बुक्स में है, तो आप लोग उससे भी देखिएगा इसके चैप्टर्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिएगा, लॉज हैं, गैस के लॉज हैं, उनमें से ज़रूर 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं देखिएगा, ज़्यादा थ्योरीज वगैरह नहीं देखिएगा, उसमें आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बोहर्स मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिएगा। इसमें इतना ज़्यादा डीप नहीं है, उसके फार्मूलाज वगैरह नहीं आते हैं इसमें, तो वो आप लोग जब पास पेपर करेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगी। केमिकल बॉन्डिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से भी आपके 2-3 एमसीक्यूज निकल जाएंगे। मतलब यहाँ तक ये जो 4 चैप्टर मैंने बता दिए ना, ये 4 यानी स्टेट्स ऑफ मैटर के 3-4 पार्ट होते हैं, तो ये जो ऊपर वाले मैंने बताए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इनमें से आपका 70% केमिस्ट्री निकल रही है। फर्स्ट ईयर पर ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा, सेकंड ईयर पर दीजिएगा, लेकिन इतनी नहीं। फर्स्ट ईयर की बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन इससे पिछली बार जो 4 साल पेपर हुए उनमें भर भर के इस चैप्टर से क्वेश्चन आए थे। तो आप लोग एनटीएस के इतने यकीन ना करिएगा कि इस अगर पिछली बार इस चैप्टर से आए तो सबको थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा। इसमें लास्ट ईयर्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो आए वो सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, मोलैलिटी वाले टॉपिक्स से ज़्यादातर लिए थे। उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, ये तो बेसिक्स है, ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपकी केमिस्ट्री ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मीथेन होता है, अल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, अभी मुझे याद भूल गए। ओके, अल्काइल हैलाइड्स हैं। उसके अलावा अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स वाला चैप्टर है। उसके बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है और मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें यार ट्रेंड्स को अच्छे से पढ़िएगा, इसमें ज़रूर क्वेश्चन आएगा, ट्रेंड्स वाले जो इसका होता है उसको पढ़िएगा। एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, मेटेलिक करेक्टर होता है, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, इसमें से ज़रूर एमसीक्यूज आता है। जैसे कॉपर की वो एक्साइटेड स्टेट होती है, हाफ फिल्ड वाला कुछ उसका कॉन्सेप्ट्स होते हैं 2 एलिमेंट्स पे, उसको अच्छे से पढ़िएगा, उसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा।
बाकी मैं यहाँ पे आपको इन सारे चैप्टर्स के जो मैंने यहाँ पे चैप्टर्स के नाम लिए हैं उनके अच्छे खासे एमसीक्यूज़ करवाऊँगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। सब्सक्राइब कर लेंगे ना अगर आप, तो मैं कम्युनिटी में रोज़ाना पोस्ट किया करूँगा कि भाई आज हम लोग शाम को मैं इस चैप्टर पे वीडियो अपलोड करूँगा एमसीक्यूज़ वीडियो। तो आप दिन में उन चैप्टर्स को पढ़ लिया करें। जब आप पढ़ के शाम को मेरे एमसीक्यूज़ देखेंगे और फिर एमसीक्यूज़ आप वीडियो स्टॉप करके वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। तो जब आप एमसीक्यूज़ कर लेंगे मुझे नहीं लगता फिर आपका एमसीक्यूज़ गलत होने के चांस हैं अगर आपने पढ़ा होगा। अगर आप बगैर पढ़े डायरेक्ट एमसीक्यूज़ देखेंगे ये बिल्कुल बहुत गलत बात है, नहीं समझ आएगा आपको। अच्छे से आप लोग चैप्टर्स को पहले रेडी करके देन एमसीक्यूज़ की तरफ आइएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर केमिस्ट्री का ख़त्म हो गया है। 14 चैप्टर्स केमिस्ट्री के हैं और 13 फिज़िक्स के हैं। चलिए अब मैं चलता हूँ बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी में ये एक बहुत वास्ट आपका मैं कह सकता हूँ कि सब्जेक्ट है, बिकॉज़ आपका मेनली बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ही फोकस करिएगा। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी इसका चैप्टर है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, वाटर, प्रोटीन, इसमें से लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस आए थे मेरे टेस्ट में जो मुझे नहीं आते थे। ओके, एंजाइम्स, सेल एंड किंगडम प्लांटिया। अच्छा, ये चैप्टर नहीं होना चाहिए लेकिन है अभी बुक में, तो आप लोग पढ़ें क्योंकि ये एमडीकेट में नहीं होता है, अक्सर बच्चों को नहीं आता है और ये काफ़ी मुश्किल भी होता है। लेकिन इसके आप बेसिक्स वगैरह पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। किंगडम एनिमेलिया माय फेवरेट चैप्टर, बिकॉज ये मुझे नहीं आता था, फिर मैंने इस पर बहुत काम किया और फिर मुझे ये आ गया था एमडीकेट में। उसके बाद एवोल्यूशन, बायोएनर्जेटिक्स, सेल डिवीजन, उसके बाद है बैक्टीरिया वाला चैप्टर जो होता है, एंड इनहेरिटेंस। ये चैप्टर्स हैं और ये वाले तो इम्पोर्टेंट हैं ही हैं, लेकिन जो अब मैं बताने वाला हूँ वो चैप्टर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसे मैं कह सकता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट वो चैप्टर होंगे जिसमें आपके ह्यूमन्स के जो सिस्टम्स हैं ना, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया एंड नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम वाले चैप्टर्स को तो यार बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, बिकॉज ये एक इतने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि ये मेनली क्वेश्चन इनमें से आते हैं, इनमें से नहीं आते। ये एक अलग वास्ट सब्जेक्ट है और ये एक अलग है, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा जो सिस्टम्स वाले, और वो सिस्टम्स के नाम भी मैं अभी लेता हूँ, वो यहाँ पे आपको शो भी हो रहे होंगे। चलिए देखते हैं। ह्यूमन सिस्टम में सबसे पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम, सांस लेने का निज़ाम है, उर्दू में भी बता देता हूँ अगर किसी को ना समझ आए। सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड की सर्कुलेशन, हार्ट, वेन्स वाला जो चैप्टर होता है। इम्यून सिस्टम, इसी का छोटा सा एक पार्ट होता है इम्यून सिस्टम, लेकिन न्यू बुक में मुझे लगता है इसका अलग से चैप्टर है। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम, ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। उसके लास्ट वाले पेजेस में ये लिम्फेटिक सिस्टम का एक टॉपिक दिया होता है, लेकिन उसमें से भी क्वेश्चन आता है, उसको अच्छे से करिएगा, और ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन थे इसमें से। डाइजेस्टिव सिस्टम, महान सिस्टम इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें से आपको 2-3 एमसीक्यूज़ कहीं नहीं गए। इनके लीवर एंड पेंक्रियाज वगैरह के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद एक्सक्रीशन से मुराद ये किडनी वाला चैप्टर, ये हालांकि एमडीकेट में नहीं होता है और बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं, मैंने भी किया था। और इसमें एनकेट में इसके तकरीबन 3-4 एमसीक्यूज़ आए थे। ये आप लोग लास्ट ईयर का पेपर देखिएगा जो 21 जनवरी को हुआ था, वो मैं यहाँ पे सॉल्व भी करवाऊँगा, उसमें बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ आए हुए थे इसके। ओके, उसके बाद है नर्वस सिस्टम। उसके बाद नर्वस सिस्टम में एक तो ब्रेन का सिस्टम होता है और एक हार्मोनल सिस्टम होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये दो होते हैं, इन दोनों को अच्छे से करिएगा, ये भी बहुत अच्छे हैं। और ये जो हेमिस्फेयर वगैरह का जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, बच्चों को अक्सर समझ नहीं आता। टाइप्स ऑफ आगे जो ब्रांचेज है नर्वस सिस्टम की, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो ये वाले आप अच्छे से करिएगा, इनकी डिवीजन में से अक्सर क्वेश्चन आता है। उसके बाद है स्केलेटल एंड मसल सिस्टम, बोन्स का सिस्टम, बोन्स के नेम, जॉइंट्स वगैरह, और मसल्स के भी आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन एज अच्छे मसल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट। बोन्स में से लाजमी आपका बोन्स और जॉइंट्स में से क्वेश्चन आता है, और मुझे लगता है बस यही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी न्यू एमसीक्यूज़ कहीं से भी मिलता है तो उससे ये अकेला इन चैप्टर्स पे नहीं रहना है, ये एक आउटलाइन होती हैं, लेकिन अगर आप और भी अच्छा करना चाहते हैं, खुद के लिए अच्छा करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो उसके लिए आपको अगर कोई भी ऐसा
एक MCQs भी मिलता है तो मुझे लगता है आपको उसका चैप्टर कर लेना चाहिए। नहीं चैप्टर कर सकते उसका टॉपिक ज़रूर करिएगा, उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। अगर उधर से कोई और MCQs बनता है तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। फिर इसके अलावा मुझे दीजिए इजाज़त। तो आई थिंक यही सिलेबस है आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स की प्रिपरेशन के हवाले से। मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा जो मैंने अपनाई थी, और इसके अलावा MCQs वगैरह के बारे में मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ से मिलेंगे और मेरे चैनल पे आपको क्या मिलेगा। यह सारी चीज़ें के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड इस अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।